हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ स्वीटी कश्यप और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बुक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आज की दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर काफ़ी लोगों का ये सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाता है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को पैसों की नॉलेज बहुत कम होती है, और ये बुक हमें इन सब की नॉलेज देती है। ये अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, यह ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके 2 डैड थे, एक रिच और एक पुअर। यह सुनकर आप सभी को लग रहा होगा कि एक इंसान के 2 डैड कैसे हो सकते हैं, पर उनके जो रिच डैड थे वो दरअसल उनके दोस्त माइक के डैड थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते थे। उनके जो पुअर डैड थे वे काफ़ी पढ़े लिखे थे, वे पीएचडी होल्डर थे। दूसरी तरफ उनके जो रिच डैड थे उन्होंने 8 से आगे पढ़ाई नहीं की थी। दोनों डैड उनको पढ़ने की सलाह देते थे, पर उन दोनों के विषय अलग अलग रहते थे। एक डैड बोलते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, और दूसरे डैड कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैड कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, दूसरे डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैड उन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी लगने की सलाह देते थे, और दूसरे उसी कंपनी का मालिक। अमीर डैड कहते थे कि वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा एक ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जान लेते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उनके अमीर डैड ने उनको 6 इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाए थे, और ये बुक इन्हीं 6 लेसन के बारे में बताती है, जिनमें से पहला लेसन है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरा लेसन है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा है अपने काम से काम रखो। फोर्थ है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। फिफ्थ है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सिक्स सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट ने अपने डैड से पूछा डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। उन्होंने पूछा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। रॉबर्ट ने कहा मेरा दोस्त जिम्मी पिकनिक के लिए अपने 3 दोस्तों को ले गया है, पर वह मुझे और माइक को नहीं ले गया है क्योंकि हम गरीब हैं। उनके डैडी ने कहा अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। रॉबर्ट ने कहा मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ। उन्होंने कहा अपने दिमाग के इस्तेमाल से। इसका असली मतलब था कि उन्हें नहीं पता कि पैसा कैसे बनाया जाता है, या उनसे ना पूछें। अगले दिन रॉबर्ट ने माइक को सारी बात बता दी। माइक को एक आइडिया आया जो उसने साइंस की बुक में पढ़ा था। हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। ये हमारा पहला बिजनेस आइडिया था। हम हर दिन सभी लोगों के घर जा जाकर उनसे उनके यूज़ किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब उनसे मांगते थे। अगर कोई उनसे पूछता था कि आप इन टूथपेस्ट ट्यूब का क्या करोगे, तो हम उनसे कहते थे ये हम आपको नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। जब बहुत सारे टूथपेस्ट ट्यूब इकट्ठा हो गए तो हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन जब मेरे डैड कार से अपने दोस्त के साथ आए तो वे सरप्राइज हो गए। उन्होंने 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया करते हुए देखा। हर जगह वाइट पाउडर बिखरा हुआ था। उन्होंने आकर पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। रॉबर्ट ने कहा हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया। डैडी ने देखकर कहा तुम सिक्के बना रहे हो। हमने कहा हाँ। वे हंसने लगे। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, तुम्हें अगर सीखना है तो माइक के डैडी से सीखो। माइक ने कहा मेरे डैडी से? हाँ, उन्होंने जवाब दिया। मेरा बैंकर तुम्हारी डैडी का भी बैंकर है और वो उनकी काफ़ी तारीफ करता है। फिर हमने वो सब साफ किया और माइक घर चला गया। वो अपने डैडी से इस बारे में बात करने वाला था और मुझे कॉल करके बताने वाला था कि उसके डैड हमें अमीर कैसे बना सकते हैं।
उसका फ़ोन आया और उसके डैडी मान चुके थे। नेक्स्ट डे हम दोनों उसके डैडी से मिले। वे बहुत बिजी थे। उन्होंने हमें अंदर रूम में वेट करने को कहा। कुछ समय बाद माइक के डैडी रूम में आ गए। उन्होंने कहा, तो बच्चों तैयार हो? हमने कहा हाँ। माइक का कहना था कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने हाँ कर दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखा सकता हूँ, पर मेरा एक ऑफ़र है। मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे। इसे या तो मान लो या वापस लौट जाओ। मैंने पूछा, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। अगर तुम में उसी समय फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। हम दोनों ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। शनिवार को हम दोनों काम करने चले गए। हमारा काम था बॉक्स पर जो डस्ट लगी थी उसको साफ़ करना और उन बॉक्सेस को अलमीरा में रखना। ये काम हमने 3 वीक्स तक किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ये बहुत बोरिंग काम था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। ये बात मैंने माइक को बताई। माइक ने हंसकर कहा, डैडी ने मुझसे कहा था कि जब तुम छोड़ने का फ़ैसला कर लो तो मैं उन्हें बता दूँ। मैंने पूछा, उन्हें पता था? माइक ने कहा, हाँ शायद। फिर नेक्स्ट डे हम दोनों माइक के डैडी से मिले। माइक के डैडी ने मुझसे कहा, या तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ या तुम छोड़ दोगे, है ना? मैंने कहा, हाँ, मैं वैसे भी कुछ नहीं सीख रहा हूँ। आपने उस दिन के बाद मुझसे बात तक नहीं की है, कुछ भी नहीं सिखाया है। उन्होंने कहा, मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। ज़िंदगी तुम्हें स्कूल की तरह नहीं सिखाती और यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़िंदगी आपको धक्का देती है और कुछ सिखाना चाहती है। तुम दोनों ऐसे पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखनी चाहिए। बहुत से लोग मेरे लिए काम करते हैं पर उनमें से कभी भी कोई भी नहीं पूछता कि पैसा कैसे बनाया जाता है। उन्होंने फिर मुझे पहला सबक सिखाया, गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। 9 साल की एज में तुम्हें ये पता चल गया है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल सैलरी नहीं दूंगा। मैंने हैरानी से होकर पूछा, क्या? उन्होंने कहा, तुमने ही तो कहा है कि तुम पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें अब कुछ नहीं दूंगा। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। काम करते रहो बच्चों और तुम जल्दी सैलरी की ज़रूरत को भूल जाओगे। फिर तुम वो सब चीज़ें देखने लग जाओगे जो दूसरे नहीं देख पाते। हम हर शनिवार वही काम करते थे। जब हमें सेकेंड वीक हो गया काम करते करते, तब मैंने वहाँ के एक एम्प्लॉय को कुछ करते देखा। हालांकि मैं उन्हें ये काम करते हुए पहले भी देख चुका हूँ, पर इस बार थोड़ा अलग था। वे कॉमिक बुक का फर्स्ट पेज को आधा काटती थी और बाकी बुक बॉक्स में डाल देती थी। जब मैंने पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, उन्होंने कहा, मैं इसे फेंक देती हूँ। यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है मैं उसे ये आधा फर्स्ट पेज पैसों के बदले दे देती हूँ। फिर मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा वेट किया। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आया मैंने उससे पूछा, क्या हमें ये कॉमिक्स मिल सकती है? वो इस बात पर मान गया कि हम उस कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। फिर हम दोनों ने माइक के घर काफ़ी सारी कॉमिक्स जमा कर ली और लाइब्रेरी खोल दी। हर बच्चे से 2 घंटे के लिए 10 सेंट लेते थे और लाइब्रेरी का ध्यान रखने के लिए हमने माइक की बहन को रख लिया था। उन्हें बुक्स का शौक था और इसलिए हमने उनको लाइब्रेरियन की जॉब दे दी। वे बदले में हमारी लाइब्रेरी से कोई भी बुक्स पढ़ सकती थी। ये काम हमारा काफ़ी चला। हमें हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ मिल जाता था। $1 हम माइक की बहन को देते थे और बाकी हम रख लेते थे। हमने और भी लाइब्रेरी ओपन करने की कोशिश की, पर हमें कोई भी माइक की बहन की तरह भरोसेमंद इंसान नहीं मिला। इससे हमें ये पता चला कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़िंदगी में असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं,
बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले इंसानों को भी देखा है जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। इसलिए पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, मैं उन्हें कहता हूँ, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। अमीर डैडी ने बचपन में ही हमारे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाल दी थी। उन्होंने पहला रूल बताया कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क करना आना चाहिए और हमेशा एसेट्स ही खरीदने चाहिए। ये बहुत आसान है, पर ज़्यादातर इंसान इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। हमने पूछा, अगर ये इतना आसान है तो फिर हर इंसान अमीर क्यों नहीं बन जाता? अमीर डैडी ने कहा, ये इतना आसान है कि इसे हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एक बॉक्स इनकम स्टेटमेंट है, इसे प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट कहा जाता है। दूसरा बॉक्स बैलेंस शीट है। कुछ लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जान पाते। अगली टेबल कैश फ्लो को दर्शाती है। इसमें कैश फ्लो का मतलब है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। इसमें जो हमारी लायबिलिटीज़ है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमेशा पैसा जेब से निकालती हैं। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ मिडिल क्लास पीपल। यहाँ पर जॉब से जितना भी पैसा आता है वो पहले टैक्सेस में, फूड में, मोर्टेज में और लायबिलिटीज़ में चला जाता है, जबकि कैश फ्लो पैटर्न ऑफ रिच पीपल में जितना भी एसेट से पैसा आता है वो सारा इनकम में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट से वे जितना भी पैसा कमाते हैं वो सब इनकम में ऐड हो जाता है। इसलिए मध्य वर्गीय पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। इसी को समझाने के लिए एक कहानी बताई गई है। हाल ही में शादीशुदा पढ़े लिखे पति पत्नी साथ में किराए के मकान में रहने लगते हैं। उन दोनों को लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दोनों कमा रहे थे। अब वे एक बड़ा घर खरीदने की सोचते हैं। वे काम पर और ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है और उसी के साथ उनके खर्च भी। अब वे नया घर खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से अब उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। फिर वे एक न्यू कार खरीद लेते हैं, नया फर्नीचर, नया सामान। उनके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब वे एक रैट रेस में फंस चुके हैं। फिर उनको एक बेबी हो जाता है। वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी तरह सब चलता रहता है। रॉबर्ट का मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही किसी की समस्या सुलझती हो। रिच डैड उन्हें बचपन में बताया करते थे कि जापान लोग 3 ताकतों में विश्वास करते हैं: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और मिरर की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक है, रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है, मिरर आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंतकांता के अनुसार आत्मज्ञान सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वे अमीर नहीं बन पाते। इस वीडियो में अभी तक सिर्फ 2 लेसन बताए गए हैं। बाकी के 3 लेसन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।